प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज सोमवार के दिन परमेश्वर का वचन अपन ध्यान करेंगे। सीधा सीधा अपन वचन में जाएंगे। जो प्रकाशित ग्रंथ में अपन जो वचन का ध्यान कर रहे हैं, तो आज 17 अध्याय, प्रकाशित ग्रंथ 17 अध्याय 18 वचन। और वह स्त्री जिस तूने देखा है वह बड़ा नगर है, जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, कल तक अपन ये ध्यान किए हैं कि जो ये वेश्य स्त्री कौन है, जो सबसे पहले बाबुल में जो अशूर राज्य का निर्माण किया है, निम्रोद। तो निम्रोद ने बाबुल के बाद बाबुल शहर ही बनाए नहीं, बाबुल शहर का निर्माण ही नहीं, और उनके साथ अधर्म का भी उन्होंने अधर्म का स्थापना की है। तो वहाँ से जो झूठा धर्म, जो अधर्म, वहाँ से बाबुल के समय से लेकर आज तक वो चल रहे हैं। लेकिन ये आखिरी दिनों में जो प्रथम सप्ताह, जो आखिरी सप्ताह, जो पहले दिनों आधा सप्ताह 3.5 साल ये बहुत होने वाले हैं। इसका मतलब जो निम्रोद के अंदर शैतान, जो निम्रोद के आत्मा सीरिया राजा के अंदर रहते हैं, जब शैतान ने उनके सिंहासन, उनका अधिकार, उनका सामर्थ उनका बेटा सीरिया राजा को देगा, उन्होंने यरूशलेम के मंदिर में बैठकर क्या करेगा? सारे संसार में सारे जितने लोगों के नाम परमेश्वर के जीवन पुस्तक में नहीं है, वो सभी लोगों को उन्हें वश करेगा। इसका अर्थ ये है कि सारे पृथ्वी के वासियों जो सीरिया राजा को या शैतान को पूजा करेगा। जो उस दिनों में जो अधर्म रहते हैं, जो झूठा धर्म या धरती पर रहते हैं, सब जैन, सिख, मुसलमान की कोई भी धर्म नहीं रहेगा। एक ही धर्म, जो शैतान का, जो आखिरी झूठा मसीहा का धर्म, वही धर्म रहेगा। उसे सब पूजा या स्तुति धन्य कहेगा। वो झूठा मसीहा और शैतान ने वो आराधना पूज्य उन्होंने लेगा, वो महिमा पूरा उन्होंने लेगा। वही हजारों साल से उनकी इच्छा है। और तो इसका मतलब ये है, शैतान का बेटा निम्रोद को उन्होंने ये एक ब्याह के लिए, जैसा यीशु मसीह के लिए कलीसिया पत्नी जैसा तैयार कर रहे पवित्र आत्मा, जब ये झूठा पैगंबर है ना, जो झूठा पैगंबर क्या करेगा? सब मनुष्य का मन उनके ओर फिराएगा। जब उन्होंने शैतान ने क्या करेगा? शैतान ने उनके बेटा निम्रोद के लिए ये अधर्म, जो अधर्म में करोड़ों लोगों को लेगा, ये अधर्म सिद्धांत, जो अधर्म का झूठा धर्म का प्रचार करेगा, तो बहुत भक्त समूह, इसका मतलब जैसा यीशु मसीह के लिए कलीसिया है भक्त समूह सच्चे धर्म का, उसी प्रकार निम्रोद के लिए जो बुराई धर्म या झूठा अधर्म का भक्त समूह रहेगा, जो उनकी जैसा उनके व्याह के लिए इस तरह से होगा। यहाँ तक अपन ध्यान किए। जब कलीसिया की स्थिति कैसे होगा वो आज अपन ध्यान करेंगे। क्या करेंगे? जब कलीसिया कैसे रहेगा, जीवन की पुस्तक में अपने नाम है, जो इनकी स्थिति कैसे रहेगा। इनको छोड़कर सारे लोगों ने शैतान का या आखिरी झूठा मसीहा का स्तुति या धन्य कहेगा। वो भक्त समूह अलग, वो वेश्य समूह है, वो भक्त समूह का, वो अधर्म का समूह ही, वो जाति ही वेश्य है, वो जाति ही एक स्त्री है। वो स्त्री कोई नहीं, निम्रोद के पत्नी के स्थान में रहने वाले हैं। तो कलीसिया में क्या होगा? प्रथम तीमुथियुस की पत्री कलीसिया में ये होगा कि जब प्रथम तीमुथियुस की पत्री 4 का अध्याय 2 वचन देखिए, 4 का अध्याय 2 वचन, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, जिनकी विवेक मानो जलते हुए लोहे से दगा गया। ये देखो क्या करे, बहुत सारे विश्वास लोगों का दगा होगा, जलते हुए लोहों से दागा गया है। इसका मतलब बहुत सारे विश्वास से भ्रष्ट होगा। विश्वास में क्या होगा? बहुत सारे लोगों का भ्रष्ट होगा, क्योंकि यह बहुत सारे विश्वास लोग का दागा होने का 2 कारण हैं।
जो उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, जिनकी विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। देखो, तो यहाँ पर विश्वास लोग या भ्रष्ट या धागा होने के कारण दो कारण है। पहला कारण यह है कि वो झूठा पैगंबर ने क्या करेगा, और झूठा पैगंबर ने बहुत बड़ी बड़ी चमत्कार, जो बहुत आश्चर्य की दंग की कार्य करेगा, ये दंग होने का आश्चर्य कार्य या चमत्कार करेगा कौन? झूठा पैगंबर। या तो दूसरा तेस्सलोनी के पत्र 2 अध्याय 9 का वचन में पौलुस ने बताया, 2 तेस्सलोनी पत्र 2 अध्याय 9 का वचन में देखिए, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ है। देखो कैसे रहेगा, ये शैतान के कार्य अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत अच्छे चिन्ह, अच्छे अद्भुत कार्य करेगा कौन? झूठ, ये पैगंबर, झूठ भविष्यवक्ता ने बहुत बड़ी बड़ी अद्भुत कार्य करेगा, चमत्कार करेगा। जब बहुत सारे लोग बहुत आसानी से उनको जो आखिरी झूठा मसीहा को मानेगा, इनो ही मसीहा, इनो ही खुदा है, इनो ही परमेश्वर है कि नहीं? तो ये है पहला कारण, ये झूठा पैगंबर के द्वारा इनो कर रहे हैं, जो अद्भुत कार्य के द्वारा बहुत सारे लोगों का क्या होगा? विश्वास भ्रष्ट होगा, विश्वास में दागा होगा। और दूसरा कारण यह है कि यही दूसरा 11 और 12 वचन देखिए, दूसरा कारण 11-12 वचन देखिए, और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, ताकि वे झूठ की प्रतीत करें, और जितने लोग सत्य की प्रतीत नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दंड पाए। हालेलुया। और दूसरा कारण क्या है? देखो, परमेश्वर ने क्या करेगा, उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। परमेश्वर ने उनके अंदर भटका देने वाले की सामर्थ भेजेगा, भटका देने वाले की सामर्थ, इसका मतलब भटका देने वाली आत्मा को भेजेगा। क्यों भेजेगा? इसका मतलब 12 वचन में कहे, इन्होंने जितने लोग सत्य की प्रतीत नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते। अब्बा क्या बात है, सत्य नहीं, उसको सत्य ना चाहिए लेकिन अधर्म ही चाहिए। सत्य के प्रतीत ना करेगा लेकिन अधर्म से प्रसन्न होगा, खुश होगा अधर्म से, है या नहीं? तो इसका मतलब ये है कि आज अपन जो कलीसिया में 2000 से पहले 2000 से ज़्यादा शिक्षाएं हैं कलीसिया में, लेकिन वो 2000 से ज़्यादा शिक्षा में कौन सी शिक्षा? ये प्रेरितों की शिक्षा है। ये मालूम है क्या? विश्वास लोगों को, सेवक लोग क्या ढूंढ रहे क्या, या कौन सा है प्रेरित की शिक्षा? जब पेतरुस, पौलुस या सीलास के दिनों में, यूहन्ना के दिनों में एक ही शिक्षा था, वही प्रेरितों की शिक्षा। तो आज वो सत्य शिक्षा, वो प्रेरितों के सिद्धांत या प्रेरितों की शिक्षा कहाँ है? ढूंढ रहे नहीं। लेकिन जो बहुत सारे विश्वास लोगों को ये होते हैं कि उनके जो कलीसिया के सेवक जो है, उन्हें जो बोलते हैं, जो संदेश देते हैं, वही उनको शासन है, वही उनको कानून के जैसा है। क्या है? कानून के जैसा है। वो अपन कानून को मानते हैं, कानून से विरोध कुछ ना करेगा। करोड़ों विश्वास लोग आजकल बहुत सारे से हजारों सेवक लोगों का बात मानते हैं, और वो सेवक के बात या सेवक के विरोध में कुछ ना करेगा। हाँ, ये अच्छा है, लेकिन कब? अगर तो वो वचन भी कह रहे हैं, वचन के द्वारा वो जब अच्छे है। अगर जो कलीसिया में प्रेरितों की शिक्षा नहीं है, जो सेवक है उनके जो दर्शन है वो बता रहे, तो दर्शन के साथ उन्होंने सेवा कर रहे, उनकी सेवा जो पौलुस की सेवा के जैसा, प्रेरितों की सेवा के जैसा नहीं है, और प्रेरितों के जैसे सिद्धांत नहीं है। लेकिन भी जो विश्वास लोग क्या करेगा, जो हमारे सेवक बोले हैं वो सच है, वही सच है। अरे पवित्र बाइबल में तो ऐसा नहीं है ना। अपन जो बहुत शास्त्रों से, वचन के द्वारा अपन बात करने से भी
वचन के द्वारा उनको सच्चा या सत्य प्रकट करने से भी उन्होंने उसे स्वीकार न करेगा। हाँ, ऐसा हजारों हजारों लोग विश्वास लोग हैं और अपन सेवक। पर उदाहरण के लिए हर रविवार रोटी तोड़ना है। मैं तो मेरी सेवा में 11 साल की सेवा में बहुत सेवक लोगों से मैं ये बात बताया हूँ, ये वचन। क्या मेरे प्यारे भाई, क्या मेरे प्यारे सेवक जी, ये तो गलत है। हर रविवार रोटी तोड़ना सच है, महीने को एक बार रोटी तोड़ना, 2 महीने में एक बार रोटी तोड़ना, ये तो वचन का विरोध है। जो सेवक ने कहा हमने से नहीं, हमारे पिताजी के वंश से वो ही कर रहे हम। हमारे बहुत से हमारे पिताजी, हमारा दादाजी भी सेवक है, जो उन्होंने करे हम भी करें, उनसे विरोध कुछ नहीं करेगा हम, मैं बताए। लेकिन पवित्र बाइबल के अनुसार अपन करना ना, तो उन्होंने बताया नहीं, पवित्र बाइबल में जैसा भी रहने दो, हम हमारे पिताजी सेवक है, हमारे वंश में सेवक लोग जिस प्रकार करें उसी प्रकार हम करें। ये क्या बात है? तो ये प्रेरितों की शिक्षा में जो है वो वचन में जो है उसी प्रकार करना ही प्रेरितों की शिक्षा। जो प्रेरितों की सिद्धांत ये है, पौलुस जिस प्रकार चले हैं उस प्रकार अपन चाल चलना, पौलुस जिस प्रकार सेवा करे है उसी प्रकार अपन सेवा करना। जो पवित्र आत्मा है, बोले पौलुस ने, हाँ है। पवित्र आत्मा का वरदान है, हाँ है। और कलीसियाँ, बड़ी क्लेश में से कलीसियाँ स्वर्ग में चलने वाले हैं। हाँ, कलीसियाँ को क्लेश आने वाले हैं, जो बड़ी क्लेश में 3.5 साल धरती पर ही कलीसियाँ रहेगा और कलीसियाँ वो क्लेश में से ही स्वर्ग में जाने वाला है। ये पौलुस ने कहा, ये शिक्षा। लेकिन सेवक लोग क्या बता रहे, हाँ नहीं नहीं, कलीसियाँ को कुछ क्लेश नहीं रहेगा, कलीसियाँ चले जाएगा। कहाँ चले जाए, कहाँ भी नहीं, यहीं रहेगा। इस प्रकार बहुत सारे सेवक या विश्वास लोगों को सत्य को प्रीतिक नहीं करेगा, सत्य को मानेगा नहीं उनको, क्योंकि उनको झूठे पसंद है। क्या पसंद है? अधर्म से प्रसन्न होते हैं। इसके ऊपर जो परमेश्वर का क्रोध आएगा, परमेश्वर का क्रोध आया, इसीलिए परमेश्वर ने क्या बता रहे यहाँ पर, उनको भटका देने वाली सामर्थ्य परमेश्वर खुद देगा। यह है दूसरा कारण। जितने लोग को सत्य का पसंद है, सच्चाई का पसंद है, वचन का सच्चाई, वचन के गहराई में जाकर जो सच्चाई सत्य को देखते हैं, उन्होंने वो झूठा मसीहा को, आखिरी झूठा मसीहा को पूजा करेगा नहीं, आराधना करेगा नहीं। लेकिन ये बाकी का अधर्म के प्रसन्न होते हैं। हमारे सेवक ये बोले वो बोले हैं, हमारे सेवक के अनुसार ही हम चलेगा, हमारा सेवक ही हमको परमेश्वर के जैसा है, उस प्रकार कभी भी कहना नहीं, करना नहीं। जो वचन जो बोल रहे पवित्र बाइबल में वो ही है। पौलुस जो बोले वो ही करना, पौलुस जो करे वो ही करना, बस खत्म, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। जो प्रेरितों की शिक्षा क्या है, पहले ढूंढो, खोजो वचन के उजाला में। जो प्रेरितों की शिक्षा पकड़ो, प्रेरितों के सिद्धांत पकड़ो पहले, है या नहीं। तो जो प्रेरितों की सिद्धांत में शिक्षा में रहते हैं, उन्होंने सत्य के प्रीतित है। क्या है उन्होंने? जो सत्य के प्रतीति है। जो ये सत्य के प्रतीति है ना, ये लोग बिल्कुल आखिरी झूठा मसीहा को आराधना कहेगा नहीं, धन्य कहेगा नहीं। ये झूठा पैगंबर जितने अद्भुत और आश्चर्य कार्य करने दो, विश्वास रखेगा नहीं। लेकिन ये बाकी दूसरा सेवक लोग और विश्वास लोग पूरा वो अद्भुत आश्चर्य कार्य देखकर ध्यान से सुनो, जितना लोग ये अधर्म से प्रसन्न हैं, जो प्रेरितों की ये सत्य सिद्धांत में जो विश्वास सेवक लोग नहीं हैं, उन्होंने बिल्कुल धोखा खाएगा जो झूठा पैगंबर के हाथ में। उन्होंने वो अद्भुत और आश्चर्य कार्य को देखकर इनो सत्य भविष्यवक्ता, सत्य पैगंबर इनो ही है और इनो ही मसीहा है, आखिरी झूठा मसीहा मसीहा। ये बात कौन बोलेगा? अन्य जाति के लोग नहीं, ये अपने कलीसिया के लोग और सेवक, बहुत सारे सेवक लोग और बहुत सारे विश्वास लोग ही आखिरी झूठा मसीहा के भक्त समा, उनकी पत्नी के जो भक्त वेश्या के जो अधर्म में इन्होंने चले जाएगा। उस प्रकार परमेश्वर ने उनके अंदर क्या लगेगा? जो सामर्थ्य, भटका देने का सामर्थ्य उनमें रखेगा।
हाँ, ये दूसरा कारण। इसके वजह से क्या होगा, बहुत सारे विश्वास में धागा होगा। और जब इसराइल का स्थिति कैसे रहेगा, तो जब सत्य के जो अधर्म से प्रसन्न होते हैं ना विश्वास सेवक लोग, उन्होंने वेश्या के जो भक्त समूह में, भक्त संघ में, वो और वो अधर्म का कलीसिया एक है, वो अधर्म का कलीसिया में इन्होंने मिल जाएगा। लेकिन ये सत्य के कलीसिया क्या करेगा, ये सत्य के कलीसिया के क्या करेगा, जो सत्य प्रेमिक प्रेरितों की सिद्धांत, प्रेरितों की शिक्षा में जो विश्वास सेवक लोग हैं, उन्होंने सीधा से सीधा आखिरी झूठा मसीहा से युद्ध करेगा। जब इसराइल के देश में क्या होगा स्थिति, जब इसराइल के देश में ये होगा कि जो फिर से यरूशलेम का मंदिर बनवाएगा, यरूशलेम मंदिर का निर्माण होगा, और वहाँ पर इसराइल देश में जो आखिरी झूठा मसीहा ने जो यरूशलेम मंदिर में बैठेगा, फिर से लेवी याजक का धर्म, लेवी याजक का जो बलिदान और फिर से शुरू होगा, लेवी याजक का धर्म शुरू होगा। याजक फिर से उठेगा, हर दिन बलि देगा। किसको, इन्हों मसीहा है ना, मसीहा को, इसका मतलब आखिरी झूठा मसीहा को बलि देगा हर दिन, और बलि शुरू होगा वहाँ पर। पहले रोक देना, लेकिन अभी शुरू हो रहे। क्यों, जब उन्होंने आने के लिए, सीरिया राजा आने के बाद, लेकिन अभी इन्हों ही मसीहा है, और इसराइल लोगों से एक सप्ताह के लिए दृढ़ वाचा करेगा। तो अभी इसराइल लोग ने बिल्कुल इन जो कर रहे हैं, इन्होंने सारे संसार को शांति देगा केवल थोड़े दिन, तो युद्ध कुछ नहीं रहेगा, सारे धरती के वासियों चुपचाप शांति से रहेगा। तब इसराइल लोग भी उनके जो झूठा पैगंबर के कार्य से और ये आखिरी झूठा मसीहा की जो सोच, उनके शासन में इसराइल लोग भी क्या करेगा, हाँ ये अच्छा है, अपन युद्ध करे दृढ़ वाचा एक सप्ताह के लिए, तो इन्होंने अच्छे ही कर ले, इन्हों भी उनके सोच में गिर जाएगा, चुप जाएगा उनकी बातों में, उनके शासन में। तो ये इसराइल देश में होने वाला है। और इसराइल लोगों को जब पहले क्या होगा, सीरिया से पहले हमेशा युद्ध होते थे, अभी युद्ध नहीं, क्योंकि उन्होंने सीरिया से ही आया राजा, सीरिया राजा, इसका मतलब आखिरी झूठा मसीहा। इनके अंदर निम्रोद की आत्मा है, जो शैतान को और निम्रोद को सब लोग पूजा करेगा, धन्य कहेगा, आराधना करेगा, उन्होंने बहुत महिमा लेगा जब नई मसीहा है। जब और कैसे रहेगा, पांचवा क्या करें अपन, जो धन की व्यवस्था, पांचवा तो धन की व्यवस्था है। चार का इसराइल की स्थिति, पहला अपन ये देखे हैं, जो कलीसिया में होने वाली बात 5 तरह की होते हैं, कलीसिया में होने वाली बात 5 तरह की। पहले राजनीतियों की स्थिति, ये अपन देखिए, अधर्म की स्थिति, ये भी हो गए। और तीसरा जो कलीसिया की स्थिति, कलीसिया में जो सत्य के प्रतीत है, सत्य से प्रसन्न होते हैं, वो लोग का कलीसिया अलग है, और दूसरे लोग वेश्य के जो कलीसिया में, अधर्म की कलीसिया में चले जाते हैं, तो उनसे, तो वो कलीसिया की स्थिति है। और चार का क्या है, इसराइल की स्थिति, इसराइल देश में क्या होने वाला है, दृढ़वाचा करें ना एक सप्ताह के लिए, इसराइल लोग भी प्रसन्न होगा ये झूठे मसीहा के अधिकार उनके शासन में, क्योंकि उन्होंने शांति से रहेगा, और यरूशलेम मंदिर फिर से बनाएगा, यरूशलेम मंदिर में आखिरी झूठा मसीहा बैठेगा। जब फिर से लेवी याजक, जो रोक गए, अभी चल रहे नहीं याजक का धर्म, जब लेवी याजक का हर दिन का बलि, हर दिन का नित्य बलि होगा, जब यरूशलेम मंदिर में हर दिन का बलि होगा, जो देखकर इसराइल खुश होगा, हाँ कितने हजारों साल हुआ है, मंदिर भी बना है, बन चुके हैं, मसीहा आकर, जो उन्होंने मसीहा नहीं है, झूठा है, लेकिन आखिरी झूठा मसीहा इन्हों सोचेगा इसराइल लोग, इन्हों ही मसीहा, तो उन्होंने बैठेगा, हर दिन बलि देगा उनको, जब उन्होंने स्तुति या धन्य करेगा। ये इसराइल की स्थिति। पांचवा आखिरी क्या है, धन की स्थिति। तो धन कैसे रहेगा, जो जकरिया के ग्रंथ में अपन देखें तो मालूम होते हैं कि जकरिया के ग्रंथ 5वां अध्याय 10 या 11 वचन, 5वां अध्याय 10 या 11 वचन देखिए। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा कि वे येपा को कहाँ लिया जाती है, येपा को कहाँ लिए जाते हैं। उसने कहा, शिनार देश में लिए जाते हैं, कि वहाँ उसके लिए एक भवन बनाए, और जब वह तैयार किया जाए तब वह येपा वहाँ अपने ही पाए। पर
खड़ा किया जाएगा। ये देखो, तो यहाँ पर ये एक येपा दिखाई दे रहे अपने को, ये 5 या 6 वचन में भी। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने बाहर जाकर मुझसे कहा, आंखों उठाकर देख कि वह क्या वस्तु निकली जा रही है। मैंने पूछा, वह क्या है? उसने कहा, वह वस्तु जो निकली जा रही है वह एक येपा का नाप है, नापने की येपा। इसका मतलब ये है, तो नापते हैं। येपा कहाँ इस्तेमाल करेगा, उपयोग करेगा? जो व्यापार में इस्तेमाल, जो धंधा या व्यापार में इस्तेमाल करेगा येपा। तो यहाँ पर एपा का सादृश्य, तुल्य, समानता क्या है? व्यापार। व्यापार का मतलब आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति किस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर जकरिया के ग्रंथ 5वां अध्याय में बता रहे हैं पवित्र आत्मा। तो जब क्या करेगा, देखिए, जब ये शिनार प्रदेश में, शिनार का देश में चले जा रहे ना, देखिए क्या कहे 11 वचन में, ये शिनार के देश में, उसे कहा शिनार के देश के लिए जाती है। शिनार के देश में ले जा रहे येपा को। इसका मतलब येपा से पूरा नापते हैं। इसका मतलब शिनार के देश में क्या है? बाबुल है। क्या है? बाबुल है। बाबुल है। जो पहले जो बाबुल शहर का निर्माण किए, तो परमेश्वर ने उसे क्या कहे, आकर गिरा दिए उसको, जो शिनार का देश में जो निम्रोद ने बनाया ऊंचे से शिनार के देश में, तो उसे बाबुल को परमेश्वर ने ध्वंस किया। अभी देखो, जो शिनार, जो बाबुल का जो नेव है, बाबुल का नेव, जो हर शहर, हर घर नेव पर ही निर्माण होगा। जो ध्वंस हुआ है, जो ध्वंस हुआ है, परमेश्वर ने उसे ध्वंस किया है, वो ही बाबुल, पहले जो निम्रोद था, जब वो निम्रोद के समय में जो बाबुल का देश का ध्वंस हुआ, जब निम्रोद ने बाबुल का निर्माण करने से पहले जो नेव डाले, वो नेव अभी भी है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले खोजे से उनको मिले हैं। आप नेट में भी टाइप करें तो आपको देख सकते हैं। बाबुल का निर्माण फिर से हो रहे हैं, फिर से हो रहे। वो इराक के देश में है। शिनार का मतलब इराक, इराक के देश में क्या है? बाबुल शहर है। जो वो पुरानी नेव है, वो नेव पर ही और आखिरी झूठा मसीहा फिर से बाबुल का निर्माण करेगा। क्या करेगा? फिर से बाबुल का निर्माण करेगा, ऊंचे पर्वत के जैसा बाबुल का शिखर बनाएगा। तो बाबुल, वो बाबुल का प्रांत में क्या होगा मालूम? वो बाबुल का राज्य में, वो बाबुल का नगर, वो बाबुल का शहर में फिर से निर्माण हो रहे हैं बाबुल। और बाबुल के शहर में सारे संसार की मनुष्य का, सारे धरती, ये 750 करोड़ लोग हैं ना, 750 करोड़ लोगों की सारे समाचार वो बाबुल के शहर में रहेगा। क्या रहे, कहाँ रहेगा? सारे संसार की धरतीवासियों का समाचार वो शहर में रहेगा। इसका मतलब वहाँ पर बहुत टेक्नोलॉजी से और ज्ञान बहुत है, बहुत विज्ञान से वहाँ पर, ये एक कंप्यूटर बहुत बड़ी विज्ञान से, जब शैतान ने और आखिरी झूठा मसीहा ने उनके ज्ञान से वो बाबुल का शहर में बड़ी बड़ी एक केंद्र, बड़ी केंद्र कंप्यूटर्स के जैसा सिस्टम तैयार करेगा। वहाँ पर वो शहर में क्या रहेगा? वो शहर के वो सिस्टम, उस सर्वर में सब सारे मानव जाति का समाचार रहेगा। इसका मतलब जो धन जितना खर्च कर रहे हैं, कि धन कितना पा रहे, कितना कमा रहे और कितना खर्च कर रहे, हर तरह के समाचार उनके हाथ में रहेगा। आखिरी झूठा मसीहा के हाथ में, वो भी बाबुल शहर में फिर से बना रहे, बाबुल का शहर निर्माण कर रहे, बाबुल नगर। वो नगर में ही सारे संसार का आर्थिक व्यवस्था का केंद्र, राजधानी होगा। आर्थिक व्यवस्था का राजधानी नगर कौन सा होगा? बाबुल ही होगा। क्योंकि पहले वहीं शुरू हुआ, बाबुल से अधर्म का स्थापना की, बाबुल से जो परमेश्वर के विरोध कहना है, जो बाबुल से ही निम्रोद का आरंभ हुआ है। प्रारंभ, निम्रोद का आरंभ या प्रारंभ बाबुल से ही हुआ है। सीधा से सीधा बाबुल के साथ, बाबुल का जो परमेश्वर ध्वंस करने के बाद उन्होंने किधर चले गए? अश्शूर चले गए। तो
और फिर से बाबुल का निर्माण, यह आखिरी झूठा मसीहा, इसके अंदर किन की आत्मा है? निम्रोद की आत्मा। उन्होंने फिर से बाबुल का वही नेव पर फिर से निर्माण करेगा। वहाँ पर सारे संसार की, सारे धरती का वासी, पृथ्वी के वासियों की सब कुछ समाचार वो सिस्टम में, वो केंद्र शहर, वो बाबुल के नगर में रहेगा। कितना कमा रहे, कितना खर्च कर रहे, हर तरह के समाचार उनके हाथ में रहेगा। मालूम है ये होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। जब क्या खर्च करना, क्या कमाना, वो पूरा उसको मालूम ही होगा। क्या होगा? बिल्कुल मालूम ही होगा। जब ये होगा कि केवल संसार में जब दो ही शहर बहुत बड़ी स्थान में रहेगा, इसका मतलब पहले रोम शहर में से क्या हो रहे? जो अधर्म का स्थापना कहाँ से हुई? रोम। क्योंकि 7 पहाड़ों पर है, 7 पहाड़ों पर है कौन सा नगर? रोम नगर। इसका मतलब रोम शहर से सार उनके बहुत अधर्म की स्तुति धन्य होगा। अधर्म का शहर कौन सा होगा? रोम। सारे संसार उनको ही पूजा करेगा, लेकिन सबसे पहले, सबसे अधिक शुरू कहाँ हुई? अधर्म का शुरू आखिर जो पहले सप्ताह में रोम से। तो रोम अधर्म का, जो झूठा धर्म का प्रांत वो है, झूठा धर्म का। और सबसे आर्थिक व्यवस्था का शहर कौन सा रहेगा? बाबुल। ये 2 इम्पोर्टेंट है। जो सब सारे मानव जाति की आर्थिक व्यवस्था, उनके समाचार बाबुल शहर में रहेगा। और जो अधर्म का स्थिति, अधर्म का चलना कहाँ से होगा? रोम से होगा। और आखिरी में ये एक मुख्य, ये एक विशेष प्रगट, ये एक सावधान देगा कि ये एक सावधान आएगा उसी दिन में। ये एक है, ध्यान से सुनो, ये एक सावधान आएगा कि जब सारे धर्म की लोगों को, जितने धर्म जब रहेगा, ईसाई, मुसलमान, हिंदू, जैन, सिख, जितने धर्म रहेगा संसार में, सारे धर्म को एक प्रगट, एक सावधान, एक आज्ञा आएगा कि सारे लोग देखो मसीहा को यरूशलेम में बैठे हैं, हर दिन बलि हो रहे हैं। और वक्त जो पैगंबर है, उन्होंने कितने अद्भुत आश्चर्य कार्य कर रहे हैं। इन्हों ही है भगवान, इन्हों ही परमेश्वर है। पूजा करो इनको, धन्य करो, पूजा करो, धन्य करो, सब लोग धन्य करो। जब सब लोग धन्य करेगा, लेकिन इस सत्य की प्रीतित है, सत्य पर विश्वास भरोसा रखे है, सत्य की असली कलीसिया जो है, जो अधर्म की कलीसिया निम्रोद की है, सत्य की कलीसिया जो है वो बिल्कुल उनको पूजा करेगा नहीं, धन्य कहेगा नहीं। लेकिन आज्ञा तो ये निकलेगा, कौन से आज्ञा निकलेगा मालूम? जो बाबुल के शहर में सारे मनुष्यों के समाचार है, जितने कमा रहे हैं, जितने पैसे हर मनुष्य को आ रहे हैं, हर मनुष्य कितना खर्च कर रहे हैं, वो पूरा व्यापार या जो नौकरी पूरा उनके हाथ में रहेगा। जब, क्योंकि सारे संसार के राजा, एक देश का नहीं, क्योंकि 200 देश का, सारे देश के राजा उन्हें जो कुछ करेगा तो वो होगा सारे धरती में, है ही नहीं। जब इन्होंने यह कहेगा इस सत्य के लोग या कोई भी होने दो, कुछ खरीदना या कुछ बेचने का है, कुछ खरीदने का है या चावल, हाँ, या कुछ ना कुछ गेहूँ या कुछ पानी, कुछ ना कुछ खरीदना है या कुछ ना कुछ तुम बेचना है, तुम व्यापार करना है, अगर नौकरी भी करना है। आजकल नौकरी है, सरकार की नौकरी में है, कलीसिया के बहुत सारे विश्वास लोग हैं, सेवक लोग। जब अपने नौकरी अपने को रहेगा नहीं, क्योंकि सारे संसार पर प्रभुत्व अधिकार निम्रोद या आखिरी झूठा मसीहा के हाथ में रहेगा। उसका केंद्र, आर्थिक व्यवस्था का केंद्र स्थान ये होगा कि बाबुल। तो उन्होंने अपने को सबका नौकरी चले जाएगा। जो विश्वास है यीशु मसीह का बेटा है, बेटी है, नहीं रहेगा। हाँ, जो वेश्य का, इसका मतलब अधर्म कलीसिया में है, वो उनका रहेगा। लेकिन सत्य के प्रति प्रेरितों की शिक्षा, प्रेरितों के धर्म में है, प्रेरितों के सिद्धांत में है, यीशु मसीह के लिए उनके किसी का नौकरी, व्यापार, कमाना कुछ नहीं चलेगा। इसीलिए उन्होंने ये आज्ञा देगा कि जितने लोग अपने हर शहर, हर गांव, हर शहर, हर राज्य में, हर गांव, हर शहर, हर राष्ट्र में जो आखिरी झूठा मसीहा की प्रतिमा, मूर्ति लगाएगा। पहले क्या लगाएगा? सावधान से सुनो सारे पृथ्वी की वासियों, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में और तुम्हारे राष्ट्र में, तुम्हारे देश में, हर स्थान में, हर जगह पर क्या करो? तुम
जो अपने भगवान, जो ये आखिरी झूठा मसीहा है, ये मसीहा की मूर्ति लगाओ और उनकी पूजा करो। जितने लोग उनकी पूजा करेगा उनका व्यापार रहेगा, जितने लोग उनके आराधना करेगा उनका नौकरी रहेगा, जितने लोग उनकी आराधना और पूजा हर दिन कर रहे हैं उनको हम चावल देगा और गेहूँ, जो कुछ भी उन्हें खरीदना है तो खरीद सकते हैं, कुछ बेचना है तो बेच सकते हैं। अगर उनकी पूजा नहीं करेगा उनके विरोध में और किसी को या पूजा या आराधना करेगा तो उनको ख़त्म करेगा। हम उनको कुछ भी नहीं देगा, जब पानी भी नहीं देगा, खाना पीना कुछ नहीं रहेगा। ये है सावधान, ये आज्ञा निकलेगा बाबुल से। क्या आज्ञा निकलेगा? सारे संसार के लोग तुम्हारे जगह में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मंडल, तुम्हारे शहर, तुम्हारा राष्ट्र, देश में क्या रखो? आखिरी झूठा मसीहा। तो अपने कहे उन्होंने मसीहा कहते हैं, मसीहा की मूर्ति लगाओ, मसीहा को पूजा करो। पूजा करने के इसीलिए एक चिन्ह है, उसके बारे में बताए 660 के चिन्ह है। क्या है? 660 के चिन्ह हाथ पे या अगर सिर पे डालेगा, हाथ पे रहना, नहीं तो यहाँ पर सामने, सिर सामने, सिर पर सामने दिखाई देना, सिर पे नहीं तो हाथ में 666 की संख्या, वो संख्या उन्होंने लिखेगा। जिसके सिर, जिसके हाथ में सारे मनुष्य जातियों को, जो 750 करोड़ लोग हैं ना, 750 करोड़ लोग में सत्य के प्रति लोग छोड़कर जितने लोग उनके मसीहा को, आखिरी झूठा मसीहा को आराधना स्तुति करते हैं, उनके सबके हाथों में, उनके सब लोगों के सिर में 666 की संख्या लिखा रहेगा। लिखावट होगा जब जिनके हाथ में देखते हैं, तुम शॉप में गए कुछ खरीदने का, हाँ दिखाओ, है 666 की संख्या है तुम्हारे मुँह पे, है हाँ, हाथ में नहीं तो सिर पे रहना है। जब क्या रहेगा, उन्होंने कुछ ना कुछ देगा। जो बेचने वालों के हाथ में वही रहे, खरीदने वालों। लेकिन अपन जो सत्य के प्रतीत रहते हैं, प्रतीत लोग, जो असली कलीसिया, जो परमेश्वर की लहू से खरीद ली कलीसिया, वो जितने भी अद्भुत आश्चर्य का हम नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा। उन्होंने आखिर झूठा मसीहा, सच मसीहा नहीं, उन्होंने झूठा मसीहा है, उन्होंने नहीं। इस प्रकार सत्य के तरफ, सत्य के वजह रहते ना, वो सत्य प्रेरितों की शिक्षा में जो सत्य के लिए खंबा के जैसे ठहरे ना, उनके हाथ में, उनके सिर में संख्या नहीं रहेगा, उन्होंने भूख से मर जाएगा बहुत लोग। और कहीं ना कुछ पूजा ना आराधना ना करने से, वो मूर्ति की पूजा ना करने से, और आखिरी झूठा मसीह सैनिक के हाथ में किसी लोग का मृत्यु होगा, और कई विश्वास लोग मसीह आने तक जिंदा भी रहेगा। ये कलीसिया में होने वाला है, और इससे ये होने के बाद और क्या होने वाला है। तो अपन कुछ ना कुछ खरीदना या बेचना, अपना नौकरी या व्यापार करने का बोले तो क्या रहना है? 666 की संख्या अपने हाथ पर बिल्कुल नहीं तो उन्होंने आखिरी झूठा मसीहा ने अपने को जो आने वाले चावल कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा काट देगा। कुछ पेंशन का खाना पीना कुछ भी नहीं रहेगा। ये होने वाला है, ध्यान से सुनो विश्वासी, होने वाला है। तो अपन सत्य के प्रतीत ही रहेंगे, कितना भी भूख रहने दो, परमेश्वर के लिए, मसीहा के लिए जान देने के लिए तैयार रहना है। यह है सत्य के खंबा के विश्वास या सेवक का लक्षण। तो अपन ऐसा रहेंगे। तो आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, आज सोमवार के दिन सवेरे तुम्हें आकर पवित्र आत्मा तुम्हारे वचन के द्वारा, वचन के गहराई में हम आपको बताए, जो पहले इसराइल की स्थिति में क्या, इसराइल देश में क्या होने वाला है, बाद में सारे संसार में धन की व्यवस्था किस तरह से रहने वाली है। प्रभु, फिर से बाबुल का निर्माण होने वाला है। बाबुल के शहर में से सारे प्रभु समाचार, सारे धरती के वासियों का समाचार रहने वाला है। और 666 की संख्या जिनके हाथ पर है, सिर पर है, केवल उनको ही, उन्होंने ही खा सकते, पी सकते, बेच सकते, कुछ न कुछ कर सकते, व्यापार नौकरी। लेकिन सत्य के लिए खंभा के नेव के जैसा खड़ा हुआ है। प्रेरितों की शिक्षा, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। वचन की गहराई में तो बताई पवित्र, आपको धन्यवाद धन्यवाद।
हम जितना भी क्लेश आने दो प्रभु, हम सत्य के लिए ही खंबा के जैसे रहना प्रभु, उस तरह के मन दे प्रभु। जितने लोग संदेश सुनने वाले हैं, हमारे सेवक हमारे जो बोले वो नहीं प्रभु, तुम्हारा वचन जो बोल रहे हैं, प्रेरितों की शिक्षा, पौलुस की शिक्षा, पौलुस की सेवा में हम रहने के अनुसार सत्य के प्रति रहना, अधर्म से हम प्रसन्न बिल्कुल होना नहीं प्रभु। उस तरह की मन दे प्रभु, हमको सत्य में पवित्र करो, सत्य में पवित्र करो प्रभु। आपको धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुनने वाला हर एक अंदर संदेश को फैलाओ प्रभु। कल हम मिलते जब इतने से बड़ी वचन की महिमा, वचन की गहराई मिलने का अनुग्रह दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से सत्य के प्रतीत रहते हैं, सत्य के लिए ठहरते हैं, वो लोगों को सदा साथ रहेगा। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।